दुर्गा मैया की जय। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम शालिनी जी है। वह लिखती हैं कि विधवा होना एक स्त्री के पूर्व जन्मों के कर्म है या इस जन्म का भाग्य। वैसे बेटा देखा जाए तो विधवा 3 कारणों से होते हैं। एक तो जैसे कि पूर्व जन्मों के कर्म के कारण जो आपने प्रश्न में पूछा। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इस जन्म के भाग्य, तो इस जन्म का भाग्य तो आपने स्वयं लिखा है। पूर्व जन्म का तो कर्म के अनुसार आपके भाग्य में वो तो जुड़ ही गया, लेकिन कुछ भाग्य इस जन्म का होता है जो हमें इसी जन्म में प्राप्त होने लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अगले जन्म में चली जाती हैं, लेकिन अगर हमने किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है तो प्रभु उसका भी पाप हमको इसी जन्म में भाग्य में जोड़ के दे देते हैं। जिसको मैंने कहा भी है कि 40 वर्ष तक हम पूर्व जन्मों के अनुसार जीते हैं और 40 वर्ष के पश्चात हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसके अनुसार जीते हैं। और इसमें एक तीसरा कारण भी होता है जिसको हम आकस्मिक दुर्घटना कहते हैं, जो अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है। तो पहले हम पूर्व जन्मों के पाप को या पूर्व जन्म के कर्मों को समझेंगे कि उससे हमें कैसे यह भोग भोगना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ मैं और भी बता दूं, इसको सिर्फ स्त्री से ही जोड़ के मत देखिएगा। अगर स्त्री विधवा होती है तो पुरुष भी विदुर होता है, लेकिन पुरुष जल्दी शादी कर लेता है क्योंकि उसके ऊपर बाध्यताएं बहुत ही न्यूनतम है। एक तरह से कहो तो बाध्यताएं रखी ही नहीं गई हैं, लेकिन स्त्री के ऊपर बहुत सी बाध्यताएं हो जाती हैं कि अब तुम विधवा हो, अकेले मत जाओ, श्रृंगार मत करो, शौक मत पालो, आदि तमाम प्रकार की होती, मगर अब उनमें भी बहुत कमी आ चुकी है। तो हम पूर्व जन्मों में, जैसे कि पूर्व जन्म में हमने किसी भी स्त्री को कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण उसको पति से विमुख होना पड़ा या उसके पति की मौत हो गई और उसे एक विधवा के प्रकार बाकी जीवन दुख भोगते हुए भोगना पड़ा। बहुत से होते हैं कि किसी और के पति को अपने प्रेम में फंसा के ले जाते हैं, शादी कर लेती हैं और फिर वह स्त्री जो उसकी पहली पत्नी होती है वह पूरा जीवन एक, भाई शादीशुदा तो है, पति भी जीवित है, विधवा की श्रेणी में भी नहीं आती, लेकिन एक विधवा की ही तरह तो जीवन गुजारने को मजबूर हो जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि विधवा उस तरह से रहती है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं होती है क्योंकि पति तो है मगर छोड़ दिया है, तो बाकी जीवन वो ऐसे ही बिताए। तो उनको कितना कष्ट होता होगा, तो उनके भी तो दिल से हाय निकलती है, तो वह भी तो हमारे कर्मों के में जुड़ जाएगी ना। इसी कारण कहते हैं कि किसी की भी हाय नहीं लेनी चाहिए। हमने किसी के पति को अपने पास मोह पास में बांध के उससे अलग कर दिया, या फिर अपने स्वार्थ के कारण उसकी मौत हो गई, या फिर किसी व्यक्ति ने अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया, आदि तमाम कई कारण होते हैं जिनके कारण उस स्त्री को एक विधवा भरा जीवन गुजारना पड़ता है। और वह लंबा जीवन गुजारती है तो वह पूरे जीवन भर उस दुख को कभी भी भूल नहीं पाती है। और जब वह भूल नहीं पाती है तो उसके मुख से हाय निकलती है उस व्यक्ति के लिए, या जो भी उसका दोषी हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसके मुंह से जब हाय निकलती तो वो आपके कर्मों में ही तो जुड़ेगी, आपके भाग्य में ही तो वह अगले जन्म में या इसी जन्म में जाके जुड़ जाएगी।
तो या तो पूर्व जन्म का हो गया। इसको भी मैंने एक बार अपने एक वीडियो में बोला भी था कि एक बेटी आई थी, उसके जब पैदा हुई थी तो उसके लैट्रिन की जगह नहीं थी। तब मैंने ध्यान में देखा था तो उसने अपनी सास के, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं तो लैट्रिन छूट जाती है लोगों की, और कुछ लोग इतने दुष्ट प्रकृति के होते हैं कि वे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान कि उस व्यक्ति या उस स्त्री को कष्ट पहुंचता है। तो उसने भी कुछ ऐसा ही अपनी सास के साथ किया था, जिसके कारण प्रभु ने इस जन्म में उसके लैट्रिन का स्थान ही नहीं निर्मित किया था, जो बाद में ऑपरेशन के द्वारा निर्मित हुआ था। तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं, लेकिन हम लोग उसको इस हिसाब से जोड़ के नहीं देख पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम इस संसार में ही चलते रहते हैं, तो हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। मगर जो लोग इसको दिल से जोड़ के चलते हैं, वे समझते हैं कि हाँ, ये सब चीज़ें भाग्य होता है। लेकिन भाग्य को ये मत मान लीजिए कि भाग्य अकाट्य है। भाग्य भी हमारे इन जन्मों में किए गए कर्मों के द्वारा कटता भी है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि सती सावित्री और सत्यवान की जो कथा है, उसमें भी हम देखते हैं कि जब सती सावित्री का विवाह होता है सत्यवान के साथ, तब नारद मुनि आके बताते हैं कि इनकी इतने वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। तो सती सावित्री चूँकि विवाह हो चुका था, तो वो बोलती हैं कि मैं अपने पति के जीवन को बचाऊंगी। तब वे मौत के जितने वर्ष भी हो, वे अपने पति को लेके एक वन में जाके निवास करने लगी और एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति की संपूर्ण सेवा करती थी। जिस दिन उनकी मौत आनी थी, उस दिन जब सत्यवान को कि मेरे सर में पीड़ा हो रही है, तब सती सावित्री समझ गई कि अब इनकी मौत का समय आ चुका है। तो वे अपने पति को अपनी गोद में सर रख के लिटा ली। कुछ समय में उन्हें, चूँकि प्रतिव्रता धर्म के कारण उनको इतना तेज प्राप्त हो चुका था, जिसके कारण उनको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई थी। उस तेज के कारण वे यमराज को पूरी तरह से देख पा रही थी। तब उन्होंने पूछा कि आप किस लिए आए हैं। तब यमराज ने कहा कि मैं सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ। तो सती सावित्री ने भी यमराज को बातों में उलझा के उनसे यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि सौभाग्यवती भव। फिर वे सत्यवान के प्राण लेके चलने लगे। जब यमराज, तब सती सावित्री ने यह कहा कि प्रभु, आप अगर इनको ले जाएंगे तो फिर आपने जो आशीर्वाद दिया है उसका क्या होगा। तब यमराज ने कहा कि देवी, आप जीत गई हैं, मैं आपके पति के प्राणों को छोड़ता हूँ। यह कथा भी मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि स्त्री अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझती है, जबकि स्त्री शक्ति की प्रतिमूर्ति होती है। मतलब स्त्री के अंदर भी कितनी शक्ति होती है। हमें यह समझना चाहिए कि स्त्री को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि स्त्री कहीं से कमज़ोर प्रभु ने बनाया ही नहीं है। अगर एक स्त्री शक्ति की मूर्ति है तो पुरुष आत्मा का ही प्रतिरूप है। यानी स्त्री के अंदर भी इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति प्रभु ने विद्यमान की है। अगर स्त्री चाहे तो सब कुछ कर सकती है। इसी कारण से कहा भी गया है कि स्त्री दुर्गा भी है तो स्त्री काली भी है, स्त्री लक्ष्मी भी है तो स्त्री सरस्वती भी है।
फर्क सिर्फ यह है कि हम अपनी स्त्री को या अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को या अपनी माँ को किस रूप में मानते हैं और किस रूप में उसका सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब हमने पूर्व जन्म में मेरे किसी कर्म के द्वारा किसी स्त्री को विधवा वाला जीवन गुजारना पड़ा है, तो इस जन्म में हमें भी वह सज़ा प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे कि ये हमें पूर्व जन्मों के कारण ही प्राप्त हुआ है? तो इसको मैंने बोला भी है कि हम 40 वर्ष तक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगते हैं। अगर हमारे 40 वर्ष के अंतर्गत हमारे पति का देहांत होता है या हमारी पत्नी का देहांत होता है, तो वह चाहे विधवा हो या विधुर हो, तो उसको हम पूर्व जन्म से जोड़ते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के द्वारा ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसका हमें भोगमान करना पड़ेगा। इसमें भी हम हर उस घटना को पूर्व जन्म से भी नहीं जोड़ेंगे, जिसको मैंने कहा भी है कि आकस्मिक दुर्घटना। आकस्मिक दुर्घटना कैसे होती है? इसको जैसे कि कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसना। अब हम कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा दुर्घटना हो गई जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसे आकस्मिक दुर्घटना ही मानते हैं, जो एकदम आकस्मिक तौर पे हमारे सामने उत्पन्न होती है। तो हम जब ऐसी कोई दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तब हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि वह पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही प्राप्त हुई है, लेकिन यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह मौत आकस्मिक दुर्घटना के कारण ही प्राप्त हुई है। इसका भी कारण सबसे बड़ा यह है कि पूर्व जन्म के कर्म से के द्वारा भी आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो सकती है, और इस जन्म में आकस्मिक दुर्घटना से मौत हुई है तो वह भी हमें किसी न किसी कारणवश ही ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। अब जो इस जन्म की कहा गया है, तो इस जन्म में हम देखते हैं कि आजकल बहुत से लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी अपने पति का इंतकाल कर देते हैं या हत्या कर देते हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे? बहुत से लोग अपने पति से मन नहीं बना या कुछ हुआ तो उसका मतलब एक अपने प्रेमी या अपने भाई किसी के द्वारा भी हत्या कर देते हैं। और यही चीज़ पतियों के अंदर भी होती है, वो अपनी पत्नी को भी मार देते हैं या कुछ भी। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो इससे और स्त्री मुक्त है ना पुरुष मुक्त है, दोनों को ही प्रभु की नज़र में समान है। इसलिए जो भी ऐसे अपने स्वार्थ के कारण किसी की पति या किसी की पत्नी को मार देता है, तो वह भी उसके भाग्य के कर्मों में जुड़ाव हो जाता है। अगर उसने इस जन्म में मारा है तो उसके दोष को देखते हुए कि वह उसके अगले जन्म में उसे प्राप्त होगा या उसका दोष इतना बड़ा है कि इसी जन्म में प्राप्त होता है। जिसको हम देखते भी हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, फिर भी हमें ऐसा जीवन क्यों गुजारना पड़ा, मैंने तो किसी का अहित भी नहीं किया, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के कारण या अपने किसी चाहत के कारण किसी को इतना कष्ट दिया है या इतना दुख दिया है कि वह हमारे भाग्य को ही परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि दिल से निकली हाय हमारे भाग्य को भी चौपट कर सकती है। तो किसी की हाय मत लो, किसी को कष्ट इतना ना दो कि उसके दिल से हाय निकले। बाकी इतना मैं समझता हूँ कि आजकल तो विधवा का जीवन एक स्त्री हो या पुरुष हो गुजार सकते हैं, क्योंकि बहुत सी स्त्रियां भी विधवा होने के पश्चात भी उनके विवाह हुए हैं।
बहुत सी स्त्रियों को छोड़ दिया उनके पतियों ने, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया है। तो आज 21वीं सदी में स्त्री को भी संपूर्ण अधिकार प्राप्त है और पुरुष को भी संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। और मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि न स्त्री को कम करके आको न पुरुष को, दोनों को प्रभु ने समान अधिकार दिया है। स्त्री के बिना पुरुष का कोई भी औचित्य नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री का कोई औचित्य नहीं है। यानी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। न वे उसके बिना इस संसार में अपना कोई स्थान बना सकते हैं, न स्त्री बिना पुरुष के अपना कोई स्थान बना सकती है। यह भी हम देखते हैं कि माँ होती है, माँ इतनी प्यारी क्यों होती सबको, और वही प्यार हम पत्नी को क्यों नहीं दे पाते हैं। माँ चाहे विधवा हो चाहे साध्वी हो, हमको उस पर दया नहीं प्रेम आता है। लेकिन वही किसी स्त्री को हम विधवा देखते हैं तो किसी के मन में दया आता है और किसी के मन में उसके प्रति दुर्भावना आती है। लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर सभी चीज़ें छुप जाती हैं। तभी कहा माँ को व्यक्ति हमेशा एक सम्मानपूर्वक दृष्टि से ही देखता है और वह उस माँ के प्रेम भरे आंचल में अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहता है। लेकिन वह तभी तक संभव होता है जब तक वह माँ के साथ रहता है। जहाँ जीवन में पत्नी का आगमन होता है वहाँ माँ का प्रेम भी कम पड़ जाता है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।